इस सिंबल को आपने सालों से देखा है, द डेरिवेटिव यानी dy बाई dx। आप इसे कहीं भी प्लग करके आंसर तो निकाल लेते हो, बट डू यू एक्चुअली नो व्हाट इट रियली इज? इस वीडियो के अंत तक हम अच्छे से समझ जाएंगे कि ये एक्चुअली मेजर क्या कर रहा है, और उसके बाद ये आप खुद बना पाओगे फ्रॉम स्क्रैच, स्टेप बाय स्टेप। और ये सब शुरू होता है एक सिंपल से क्वेश्चन से, स्पीड के बारे में। जस्ट इमेजिन, आप एक कार में जा रहे हो। पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड निकालना तो इजी है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बट एक एग्जैक्ट मोमेंट पर हाउ फास्ट आर यू गोइंग राइट नाउ? एक फ्रोजन मोमेंट में ना आप कोई डिस्टेंस तय करते हो, ना कोई टाइम लगता है, तो स्पीड हो गई 0/0। दैट्स नॉनसेंस। बट फिर भी आपका स्पीडोमीटर एक रियल नंबर दिखाता है। आखिर कैसे? बिल्कुल इसी पजल को सॉल्व करता है द डेरिवेटिव। और मजे की बात, ये पूरा आइडिया कंप्लीटली विजुअल है। तो सीधे उस मोमेंट पर जाने से पहले चलो शुरू करते हैं 2 पॉइंट्स से। ये लो एक कर्व y इक्वल्स x²। इसके हर पॉइंट पर एक स्टीपनेस है, और हमारा गोल है किसी एक चुने हुए पॉइंट पर उस स्टीपनेस को मेजर करना। अपना पॉइंट P मार्क करो। अब एक दूसरा पॉइंट Q लो, थोड़ा आगे। इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन करो। ये लाइन जो कर्व को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है, इसे कहते हैं सीकेंट। किसी भी लाइन का स्लोप होता है राइज ओवर रन, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। हमारी सीकेंट के लिए ये है P और Q के बीच कर्व की एवरेज स्टीपनेस। अब आता है वो एक मूव जो पूरे कैलकुलस को अनलॉक कर देता है। Q को धीरे धीरे P की तरफ स्लाइड करो और नजर रखो लाइन पर। Q जितना पास आता जाता है, सीकेंट उतनी ही कम एक रफ एवरेज रह जाती है, और उतना ही ज्यादा वो P पर कर्व को हग करने लगती है। और जब दोनों बाल बराबर पास आ जाते हैं, लाइन बिल्कुल परफेक्टली कर्व पर रेस्ट कर जाती है। वो स्पेशल लाइन है द टेंजेंट, और उस टेंजेंट का स्लोप इस सिंगल पॉइंट पर की स्टीपनेस वही है द डेरिवेटिव। और देखो, जैसे ही पॉइंट्स मर्ज हुए, स्लोप का रीडिंग एक क्लीन वैल्यू पर आकर सेटल हो गया। ये जो हमने किया, स्लाइड अंटिल दे टच, इसका एक एग्जैक्ट नाम है अ लिमिट। ये रही इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन। द डेरिवेटिव f prime of x equals the limit as h goes to 0 of f of x plus h minus f of x all over h। चलो इसे पीस बाय पीस डिकोड करते हैं। h बस p और q के बीच का गैप है। ऊपर वाला हिस्सा है द राइज फंक्शन कितना चेंज हुआ, और h से डिवाइड करने पर मिलता है सीकेंट का स्लोप। और लिमिट एज h गोज टू 0, यही तो है हमारा स्लाइडिंग मूव। गैप को श्रिंक करते जाओ जब तक सीकेंट टेंजेंट ना बन जाए। यहाँ कुछ भी नया नहीं है, ये वही पिक्चर है, बस सिंबल्स में लिखी हुई। बहुत हो गई थियरी, अब चलो हाथ से एक असली डेरिवेटिव डिराइव करते हैं। हमारा फंक्शन है x²। पहले f एट x प्लस h क्या होगा? बस x की जगह x प्लस h रखो और स्क्वायर को एक्सपैंड करो, x² प्लस 2xh प्लस h²। अब दोनों को डेफिनेशन में प्लग करो। ऊपर f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। यहाँ x² और माइनस x² कैंसल हो जाते हैं, बचता है 2xh प्लस h² ऑल ओवर h। अब आता है असली मैजिक। ऊपर के हर टर्म में एक है, तो उसे फैक्टर आउट करो और नीचे वाले है से कैंसल कर दो, बचता है सिंपली 2x प्लस h। और फाइनली h को 0 पर ले जाओ, गैप खत्म, h गायब हो जाता है और बचता है 2x। हमने अभी फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स प्रूव कर दिया कि x² का स्लोप है 2x। अगर ये सही है तो x इक्वल्स 1 पर सीकेंट का स्लोप h के छोटा होते होते 2 की तरफ क्रॉल करना चाहिए। x इक्वल्स 1 रखो। हमारा फॉर्मूला कहता है सीकेंट स्लोप है 2 प्लस h। तो जैसे जैसे h छोटा होता है, चलो कंप्यूट करके देखते हैं। 3, 2.5, 2.1, 2.01 ये सीधे 2 की तरफ मार्च कर रहा है,
और कभी ओवरशूट नहीं करता। बिल्कुल वही जो हमारी डेरिवेटिव 2x ने x इक्वल्स 1 पर प्रेडिक्ट किया था। अब एक सटल पर बहुत बड़ी बात, द डेरिवेटिव कोई एक नंबर नहीं है। 2x कोई एक सिंगल स्लोप नहीं है। ये एक रूल है जो हर पॉइंट पर स्लोप देता है। चलो टेंजेंट को पूरे कर्व पर स्लाइड करके देखते हैं। x इक्वल्स 1 पर स्लोप है 2। आगे जाकर कर्व और स्टीप होता जाता है तो स्लोप भी बढ़ता जाता है। हर एक x पर टेंजेंट का स्लोप है एग्जैक्टली 2x। तो एक कर्व x स्क्वेयर्ड से हमें मिलता है एक ब्रांड न्यू फंक्शन 2x जो हमें कहीं भी स्लोप दे देता है। वही नया फंक्शन है द डेरिवेटिव। अब एक असली एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन जो हमारी अब तक की सारी मेहनत यूज करता है। ये रहा एक क्लासिक क्वेश्चन, y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालो उस पॉइंट पर जहां x इक्वल्स 2। स्टेप 1 द स्लोप, हमारी डेरिवेटिव है 2x तो x इक्वल्स 2 पर स्लोप है एग्जैक्टली 4। स्टेप 2 हमारे पास एक पॉइंट है 2,4 और स्लोप है 4। एक स्ट्रेट लाइन को बस इतना ही चाहिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो, y-4 इक्वल्स 4 इंटू x-2। सिंप्लीफाई करो और टेंजेंट लाइन बनती है y इक्वल्स 4x-4। और ये देखो बिल्कुल परफेक्टली उस एग्जैक्ट पॉइंट पर कर्व पर टिकी हुई। हर बार ये हाथ से करना तो काफी पेनफुल होगा, तो चलो एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। चलो x क्यूब को जल्दी से उसी मशीन से निकालते हैं। x प्लस h क्यूब को एक्सपांड करो, x क्यूब सब्ट्रैक्ट करो, h से डिवाइड करो और h को गायब कर दो। जो बचता है उन सब में एक h है, सब खत्म, बचता है 3x स्क्वेयर्ड। अब इन्हें साथ रखकर देखो, x स्क्वेयर्ड ने दिया 2x, x क्यूब ने दिया 3x स्क्वेयर्ड। दिख रहा है पावर सामने नीचे आ जाती है और एक्सपोनेंट एक कम हो जाता है। यही है द पावर रूल। x टू द n की डेरिवेटिव है n इंटू x टू द n-1। हमने इसे रटा नहीं, हमने इसे उसी स्लाइडिंग सीकेंट आइडिया से निकलते हुए देखा। जरा रुको और सोचो, एग्जाम हॉल के बाहर किसी को इसकी परवाह क्यों होनी चाहिए? एक डेरिवेटिव बस एक रेट ऑफ चेंज है। एक चीज कितनी तेजी से चेंज होती है जब दूसरी चेंज होती है। पोजीशन की डेरिवेटिव लो तो मिलती है वेलोसिटी। दैट्स लिटरली योर स्पीडोमीटर। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो तो मिलती है एक्सेलरेशन। वही आइडिया बस मेजर कर रहा है कि कोई चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है। इसे थोड़ा कॉन्क्रीट बनाते हैं। मान लो t सेकंड्स के बाद आपकी पोजीशन है t स्क्वायर्ड मीटर्स, तो आपकी वेलोसिटी बस उसकी डेरिवेटिव है 2t। तो 3 सेकंड्स पर आप मूव कर रहे हो एग्जैक्टली 6 मीटर्स पर सेकंड से। वही स्लाइडिंग सीकेंट आइडिया अब आपकी स्पीड बता रहा है। प्रॉफिट हो, टेम्परेचर हो या किसी रॉकेट की हाइट, जहां भी कुछ चेंज होता है उसकी डेरिवेटिव बताती है कितनी तेजी से, बिल्कुल इसी इंस्टेंट पर। खत्म करने से पहले चलो वो 3 मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर देते हैं जिनमें सब फंसते हैं। 1 dy/dx एक स्लोप के लिए एक सिंगल सिंबल है। ये d कोई नंबर्स नहीं है जिन्हें आप कैंसल करो, ये बस एक फ्रैक्शन जैसा दिखता है क्योंकि ये राइज ओवर रन से बना है। 2 सीकेंट देती है 2 पॉइंट्स के बीच का एवरेज रेट और टेंजेंट देती है एक इंस्टेंट पर रेट। पूरी वीडियो बस यही थी, पहले को दूसरे में बदलने के बारे में। एंड 3 द डेरिवेटिव खुद एक फंक्शन है, कोई भी x डालो और वो वहां का स्लोप रिटर्न कर देता है। तो ये है पूरी कहानी। एक डेरिवेटिव है एक सीकेंट लाइन जो स्लाइड होते होते कर्व को किस कर लेती है। द स्टीपनेस, द रेट ऑफ चेंज एक एग्जैक्ट इंस्टेंट पर। अब आप इसे खुद डिराइव कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स और शॉर्टकट भी जानते हो। अगली बार एक सिंपल सा सवाल, क्या ये कर्व बिना पेन उठाए बन सकती है? यही है कंटिन्यूटी।
अगर डेरिवेटिव फाइनली समझ आ गया हो तो सब्सक्राइब करो और बताओ अगला कौन सा टॉपिक खोलें।